एकजुट होकर तैयारी करने के लिए किया प्रेरित। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में जो है मतदान हो रहा है। सभी नेता मंत्री अपने अपने क्षेत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कबर्दा में अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मतदान किया है। तो तस्वीरें आपके सामने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, जहां पर जो है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जो है मतदान किया है, जिसकी ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर जनता से भी उन्होंने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर के सेंट फ्रांसिस हायर सेकेंडरी स्कूल में सपरिवार नगर निगम के विकास के लिए मतदान किया और वोटिंग के बाद साव ने नगरीय निकाय के सभी सम्मानित मतदाता भाइयों और बहनों से जो है विनम्र अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व है, प्रत्येक नागरिकों का मतदान एक बड़ा अधिकार है और इस मताधिकार का प्रयोग करने हमने जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में मतदान हो रहा है और उसी की कड़ी में जो है सेंट फ्रांसिस हायर सेकेंडरी स्कूल में सपरिवार नगर निगम के विकास के लिए मतदान किया गया है। वोटिंग के बाद साव ने नगरीय निकाय के सभी सम्मानित मतदाता भाइयों को और बहनों से जो है विनम्र अपील की है। और आपको बता दें कि उन्होंने ये लोकतंत्र का महापर्व, प्रत्येक जो है नागरिकों का मतदान का एक बड़ा अधिकार है, उसको जो है सभी अपने मत का उपयोग करें और नगर निगम के इस चुनाव में लेकर जो है जो जिस तरीके से पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा है उस हिसाब से बढ़ चढ़कर मतों का प्रयोग करने की अपील भी की गई है। और आपको बताएं कि जो है सुव्यवस्थित और विकसित बनाने के लिए अटल विश्वास पत्र इसमें जो है जारी किया, जिसका जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने, यह तस्वीर आप देखिए जिस तरीके से जो है उन्होंने मतदान किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर के सेंट फ्रांसिस जो है हायर सेकेंडरी स्कूल में सपरिवार जाकर उन्होंने अपने मत का उपयोग किया है और सभी लोगों से जो है अपील भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बढ़ चढ़कर इस मताधिकार का प्रयोग करें। जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश के मतदान लगातार हो रहा है, उसी कड़ी में जो है बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है यहां पर मत का उपयोग करते हुए बूथों तक जाकर जो है मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। नगर विधायक, वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने मंगलवार की सुबह अपने वार्ड क्रमांक 18-4 कोहड़िया में जो है परिवार के सभी सदस्यों के साथ मतदान किया है। मतदान करने के बाद अपनी अमिट स्याही दिखाते हुए जो है मंत्री देवांगन ने कहा कि आज कोरबा समेत पूरे प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी का परचम लहराने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने महापौर का सीधा चुनाव न कराकर मतदाता भाई बहनों का अधिकार छीन लिया था। बीजेपी ने ये महत्वपूर्ण अधिकार वापस लिया है। तो नगर विधायक जिस तरीके से जो है उद्योग श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की ये जो है चित्र आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है उन्होंने बूथ पर, पोलिंग बूथ पर पहुंचकर जो है सपरिवार अपना वोट का प्रयोग किया है और कैमरे की तरफ जो है अपनी उंगली पर लगी उस स्याही के निशान को दिखाते हुए, जो कि गवाही देता है कि आप चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग आपने किया है। मतलब जिस तरीके से वोट का अधिकार लोगों को मिला है, उसी कड़ी में जो है ये वोटों का उपयोग करते हुए मतदाताओं से भी जो अपील है इन्होंने की है कि मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा जो है मत बूथों पर जो है पहुँचें, मतदान केंद्र पर पहुँचें और अपने वोट का सही उपयोग कर नगर निगम के चुनाव में
लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए रायपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने सपत्नीक फॉरेस्ट रेंज ऑफिस पंडरी स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। इसके साथ ही उन्होंने जिले के मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील भी की है। तो ये तस्वीर आपके सामने है जहां से जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव ने अपने मत का जो अधिकार है, मत का प्रयोग किया है और उन्होंने साथ ही साथ जो है सभी लोगों से जो है अपील की है जिले के मतदाताओं से कि बढ़ चढ़कर मतदान करें। और ये देखिए किस तरीके से जो है अपने पास वाले जो गौरव सिंह सपत्नी का फॉरेस्ट रेंज ऑफिस पंडरी के स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचे और सेल्फी पॉइंट में जाकर ये तस्वीरें भी उन्होंने क्लिक कराई हैं, जहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है अपने जो मतदान केंद्र पर पहुंचकर, और अपने जिला के मतदाताओं से भी अपील की है कि बढ़ चढ़कर लोग घरों से निकलें और मतदान केंद्रों तक पहुंचें और अपने अधिकार का प्रयोग करें। उधर रायपुर नगर निगम के लिए बीजेपी से महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने मतदान किया और जनता से मतदान करने की अपील की और अपने मताधिकार का प्रयोग करने की भी अपील की है। आपको बता दें कि मतदान करने से पहले मीनल चौबे मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची और भगवान का आशीर्वाद भी लिया। तो देखिए उत्साहित होकर कैमरों की तरफ जो है अपने उस निशान को दिखाते हुए, जो कि लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा बनने का ये सबसे बड़ा प्रतीक होता है, अपने मत का प्रयोग करने के बाद उस स्याही को दिखाते हुए और इससे ये प्रेरित करते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग घरों से निकलें, मत केंद्रों पर पहुंचें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदान है, जिसमें पूरे प्रदेश में मतदान जारी है और इसी कड़ी में अलग अलग अंदाज से जो है कई नेता मंत्री मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। इन्हीं में रायपुर उत्तर विधायक पुरेंद्र मिश्रा अपनी धर्मपत्नी के साथ में ई रिक्शा से मतदान करने के लिए पहुंचे और अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। इस दौरान उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की है। तो पूरे प्रदेश भर में नगर निगम के चुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है और जो है वोटर जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अपने मत का उपयोग करने के लिए। और उसी के बीच से ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर जो है अपने अपने अलग अलग अंदाज में कई नेता मंत्री पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में जो है अलग अंदाज में पुरेंद्र मिश्रा अपनी पत्नी के साथ में ई रिक्शा से जो है मतदान केंद्र तक पहुंचे और जहां पर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और विक्ट्री का साइन भी कैमरों की तरफ दिखाया, यानी कि उन्होंने ये विक्ट्री का साइन दिखाते हुए ये कंफर्म किया कि वो जीत की तरफ अग्रसर है। महासमुंद के मतदान केंद्रों में मतदाताओं का सहयोग कर रहे एनएसएस और स्काउट गाइड के कैडेट्स प्रभारी विवेक दास की ओर से नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत सभी वर्ग के मतदाताओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं के सहयोग के लिए एनएसएस और स्काउट गाइड के कैंडिडेट्स और मतदाता केंद्र पर दिव्यांग वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं को सहयोग प्रदान करने और व्हीलचेयर, पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य उपलब्ध कराने में सहयोग कर रहे हैं। वरिष्ठ मतदाताओं ने कहा कि इनके सहयोग से ही हम मतदान केंद्र तक वोट डालने पहुंचे और प्रशासन की ये अच्छी सुविधा है, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन की सराहना की है। सभी प्रकार की सुविधाएं मिलने से मतदाता बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान सीएम ने दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में शामिल होकर छात्र छात्राओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता परीक्षा पर चर्चा
को सुना है और इसके उपरांत विद्यार्थियों से चर्चा करते हुए सीएम साय ने बोर्ड सहित अन्य परीक्षाओं की तैयारी भयमुक्त और तनाव रहित वातावरण में करने के लिए छात्र छात्रों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल देश की प्रगति की चिंता ही नहीं करते बल्कि वे युवाओं से विशेष जुड़ाव रखते हैं। उनका ये प्रयास है कि भावी पीढ़ी सही निर्णय ले, जीवन की परीक्षाओं को आत्मविश्वास के साथ दें और देश हित में अपनी ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग करें। प्रधानमंत्री की ये सोच परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से मूर्त रूप लेती है, जो देश के करोड़ों छात्रों और उनके अभिभावकों को संबल प्रदान करने वाली पहल है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल से लगातार परीक्षा के समय देश के विद्यार्थियों से संवाद कर रहे हैं और उन्हें मूल्यवान टिप्स भी दे रहे हैं। बिलासपुर निवासी समाजसेवी और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता डॉक्टर जितेंद्र सिंगरौल की ओर से अपने पिताजी देवनाथ सिंगरौल के पार्थिव शरीर को 1 साल पहले शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर में देहदान किया गया था। उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर आयुर्वेदिक महाविद्यालय में सिंगरौल परिवार के कदम का पेड़ रोपण कर देहदान के महत्व को याद किया और उक्त कार्यक्रम रचना शरीर विभाग की ओर से देहदान की जागरूकता के उद्देश्य से किया गया है। दधीच देवनाथ सिंगरौल को प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिवार में कदम का पेड़ रोपण कर पावन अवसर पर दधीच देवनाथ सिंगरौल के बेटे डॉक्टर जितेंद्र सिंगरौल समेत उनके परिवार के सदस्यों और विद्यार्थियों ने पौधारोपण किया। तो आयुर्वेदिक महाविद्यालय में ये पौधारोपण किया गया है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर ये पौधारोपण करते हुए जिक्र भी किया है और साथ ही जिस तरीके से पौधारोपण किया गया, उन्होंने देहदान को लेकर ये पौधारोपण जिस तरीके से अपने पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर जाकर परिजनों ने देहदान के महत्व को याद करते हुए पौधारोपण किया है। उधर प्राइड ऑफ एमपी सीजन 4 का मेगा ऑडिशन भोपाल के रिवेरा क्लब में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि 100 से अधिक युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्राइड ऑफ एमपी सीजन 4 में भाग लेने के लिए नामांकन किया है। कार्यक्रम के आयोजक रूपी खान ने बताया कि प्राइड ऑफ एमपी हर साल होनहार युवा व्यक्तियों का चयन अशोक के माध्यम से उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म देता आ रहा है। सीजन 1 की पार्टिसिपेंट बिग बॉस फेम ईशा मालवीय भी शो का हिस्सा रह चुकी हैं। इस साल भी यंग टैलेंट युवा युवतियों ने भाग लिया है। हमारी यही कोशिश रहती है कि प्राइड ऑफ एमपी से जुड़ने वाले प्रतिभाशाली युवक युवतियां के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए और राजधानी भोपाल में आ रहे हर प्रोजेक्ट उनकी हिस्सेदारी दिलाई जाए, जिससे कि प्रतिभाशाली और होनर बच्चन को अपनी प्रतिभा को देश के होनहार बच्चों को अपनी प्रतिभा को देश के सामने लाने का मौका मिले। इस शो का ग्रैंड फिनाले 22 फरवरी को भोपाल के रिवाज रिजॉर्ट में किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सेलिब्रिटी मॉडल और टीवी रियलिटी शो में अपनी पहचान बनाने वाली कई कलाकार मौजूद रहेंगे। देखिए, हमारे पास 100 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे जो कि ऑनलाइन हुए थे। फिर हमारे ऑफलाइन ऑडिशन जैसे कि आपने देखा चल रहे हैं और ये लास्ट ऑडिशन था और हमारे पास 50 कैंडिडेट जो 50 मॉडल हैं हमारे, ये फिनाले में परफॉर्म करेंगे। ऑडिशन का पहले बता दीजिए और क्या थीम रहने वाली है इस बार आपके शो? देखिए, जैसे कि हम इंडियन सभ्यता और इंडियन कल्चर को ही फॉलो करके इस शो में चलते हैं और जैसे कि हमारा पहला राउंड जो है वो हमारा है प्राइड ऑफ एमपी नाम का ही हमारा राउंड है, जिसमें कि इंडियन ड्रेसेस को प्रमोट किया जाएगा और सेकेंड राउंड हमारा रेट्रो थीम पे है, जिसमें कि हमारा बॉलीवुड फैशन जो कि 70s 80s का फैशन था वो दिखाया जाएगा और लास्ट हमारा फाइनल राउंड इवनिंग राउंड रहेगा, जिसमें कि गाउन। उधर बड़वाह के नागेश्वर स्थित प्राचीन श्री गोपाल लाल मंदिर में विराजमान अष्टभुजाधारी ठाकुर जी के दुर्लभ श्री विग्रह प्रतिमा के 300 वर्ष पूर्ण होने पर 7 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन की शुरुआत 19 फरवरी से होगी और प्रतिदिन में पूजन अनुष्ठान और रातों में देश के विभिन्न प्रांतों से आए कलाकारों की भजन संध्या होगी। मुख्य आयोजन 25 फरवरी को है, जिसमें 300 वर्ष में पहली बार अष्टभुजाधारी ठाकुर जी की प्रतिमा को 21 फीट लंबे फूल बंगले के रूप में सुसज्जित रथ पर नगर भ्रमण कराया जाएगा।
अपने गोपाल मंदिर बड़वाहा में श्री गोपाल जी को 300 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बड़वाहा में गोपाल मंदिर में 7 दिवसीय आयोजन अपने गोपाल मंदिर भक्त मंडल द्वारा किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय भव्य आयोजन में ऐतिहासिक बात यह है कि अपने अष्टभुजा जो गोपाल जी हैं, ये जो कि भारतवर्ष में केवल 2 ही हैं, एक अपने यहाँ है बड़वाहा में और एक धार जिले में है। तो अपने ठाकुर जी का 300 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये जो भव्य आयोजन किया जा रहा है गोपाल मंदिर भक्त मंडल द्वारा, इसमें मुख्यता ये है कि 7 दिवसीय आयोजन है। जो प्रातःकालीन में ठाकुर जी का उत्सव इस प्रकार किया जाएगा कि प्रथम ध्वजारोहण और कलश स्थापन और देवताओं का आवाहन है प्रथम दिन। द्वितीय दिन में ठाकुर जी का 1 कुंडल दूध से महाभिषेक है। तृतीय दिन फूलों से अर्चन है। चतुर्थ दिन में 51,000 तुलसी दल से अर्चन किया जाएगा। पंचम दिवस में अपने वैष्णव परंपरा के अनुसार रामार्चन पूजन का आयोजन रखा गया है। छठे दिन में 56 भोग और यज्ञ है। 7वें दिन में जो राजशाही पेशवाई हमारे श्री गोपाल जी की जाएगी, उसमें कम से कम भारत वर्ष से हर प्रांतों से आए हुए 1000 संतों के सानिध्य में ये शोभित यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कि 1000 संत महामंडलेश्वर श्री महंत आदि सब रहेंगे। और इसमें हाथी, घोड़े, बग्गियां और ऊंट, ये सब इसमें ठाकुर जी के रथ में रहेंगे, ठाकुर जी के सानिध्य में रहेंगे। ठाकुर जी का जो रथ है वो 21 फीट का रथ बनाया गया है, जो कि फूल बंगले के तौर पर सजाया जाएगा। जैसे कि फूल बंगला बनाया जाता है ठाकुर जी का, इस प्रकार से उसको बनाया जाएगा। और जब ठाकुर जी मुख्य मार्ग से महात्मा गांधी मार्ग से निकलेंगे, उस समय ठाकुर जी के रथ के सामने रोड के आइट साइड में, जैसे कि प्राचीन परंपरा के अनुसार केले रखे केलों के पौधों से सजाया जाता था, सुसज्जित किया जाता था, उसी प्रकार हमने 1000 केले के पौधे लगवा रखे हैं। उन 1000 केले के पौधों को मार्ग के दाएं बाएं में लगाया जाएगा, ताकि एक प्राकृतिक तौर पर ये संदेशा सबको जाए और सभी इससे सीखें एक सहज में। तो इस प्रकार से ये कालीन कार्यक्रम किया जाएगा। रायपुर में मेयर चुनाव के लिए मतदान से पहले फायरिंग हुई है। राजधानी रायपुर के गोल बाजार थाना स्थित चिकनी मंदिर के पास एक युवक ने अपनी पिस्तौल से फायरिंग की है। आपको बता दें कि विवाद के बाद अपनी देसी पिस्तौल से हवाई फायरिंग की गई और आपसी विवाद की वजह से ये फायरिंग की गई है। पूरा मामला गोल बाजार थाना क्षेत्र का है। फिलहाल मामले पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से जो है एक देशी पिस्तौल बरामद की है। थाना गोल बाजार क्षेत्र में कल रात में लगभग 12:30 बजे के आसपास पिस्टल से फायर करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तारी किया गया है। थाना गोल बाजार क्षेत्र में कल पुष्प का कार्यक्रम आयोजित था चिकनी मंदिर रोड पर। उसी दौरान लगभग 12:30 बजे के आसपास उस गली में ऐसी सूचना मिली कि 2 लोग आकर के वहां किसी एक व्यक्ति के द्वारा पिस्टल से गोली फायर किया गया। इस सूचना पर तत्काल शहर की पूरी टीम और एसएसयू की पूरी टीम मौके पर पहुंची। मौके के आसपास के अवलोकन उपरांत और पास में जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए, उसके आधार पर यह ज्ञात हुआ कि उसके दौरान ही उस गली में जाकर के काफी लोग उपस्थित थे। उसी दौरान 2 व्यक्तियों में से एक के द्वारा पिस्टल से 2 राउंड फायर किया गया। सीसीटीवी देखने के उपरांत तो आरोपियों का चिन्हांकित किया गया और पुलिस पार्टी के द्वारा लगातार इसके संबंधित ठिकाने पर दबिश दिया जाकर के 12 घंटे के पूर्व ही इस अपराध में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें प्रमुख तौर पर सैफुद्दीन उर्फ टप्पू और दूसरा मोहम्मद कलीम, ये दोनों मधापारा थाना क्षेत्र के निवासी हैं और लखुटी या फिर कबाड़ी या फिर इस प्रकार के काम करते हैं। इसके पीछे उद्देश्य उसको लोगों में रौब जमाने का था, जिस पर 2 फायर किया गया। क्योंकि मामला फायर से जुड़ा हुआ था, पिस्टल से जुड़ा हुआ था, पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना गोल बाजार में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 28 धारा 25-27 आम के तहत में कार्रवाई की जा रही है। इसके विरुद्ध में और भी आगे की कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके पिस्टल की उपलब्धता या सप्लाई के संबंध में भी इनसे पूछताछ किया जाकर उसके विरुद्ध में भी कार्रवाई की।
उधर राजधानी रायपुर के संतोषी नगर में रहने वाले 3 बांग्लादेशी भाई इस्माइल, अकबर और साजन तीनों इराक जाने के लिए भी भारत आए थे। और आपको बता दें कि तीनों का ठिकाना पहले ही पश्चिम बंगाल हुआ करता था, जिसके बाद ये तीनों रायपुर आकर बस गए। मुंबई एटीएस की टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से पासपोर्ट और फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। गिरफ्तार किया गया है। इनके पास जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उनमें संदेह व्यक्त किया गया है, जिसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। वर्तमान में इन तीनों को मुंबई से एटीएस के माध्यम से गिरफ्तार किया जा रहा है। ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया है। रायपुर माननीय न्यायालय से 3 दिन की पुलिस रिमांड पर ली गई है। सभी पहलुओं पर जांच के दौरान में दस्तावेज संकलित किए जाएंगे और पूछताछ किए जाएंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में थाना टिकरापारा में धारा 318(4), 338, 341, 111 BNS और पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं के साथ में अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जाए। ये यहाँ रह के क्या कर रहे थे, क्या करते थे, कब से रह रहे थे? यहाँ रह के क्या कर रहे थे? ये वर्तमान में 26 जनवरी 2025 को थाना टिकरापारा के संतोषी नगर मिश्राबाड़ा से छोड़ करके मुंबई और बाद में इराक भागने की तैयारी में थे। वहां भागने के पूर्व कबाड़ी का धंधा करते थे और तीनों भाई एक साथ में रहकर निवास। ये जो दस्तावेज तैयार किए गए थे उसमें जिन्होंने मदद की है, क्या उन पे भी कुछ आगे पूछताछ की जाएगी? क्योंकि जिसके द्वारा भी फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने या फिर रुकवाने में जो मदद किए गए थे, अगर इसमें संदिग्ध पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उधर छतरपुर पुलिस की ओर से जो है अवैध हथियार के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उसी तारतम्य में जो है कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के निर्माण से जुड़े एक बड़े मामले में सफलता हासिल की है। और एसपी अगम जैन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली पुलिस ने बीते 2 महीनों में सर्वाधिक 35 से अधिक आरोपी गिरफ्तार किए हैं। वहीं बीती रात थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बस स्टैंड क्रमांक 2 में एक व्यक्ति के अवैध हथियार सहित होने की सूचना मिलने पर जो है पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदेही युवक को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई है। इस दौरान जो है पुलिस ने युवक को एक अवैध 315 बोर के देशी कट्टे के साथ में गिरफ्तार किया है। वहीं जब आरोपी से बारीकी से पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि वो ग्राम बन्ने बुजुर्ग में अवैध हथियार फैक्ट्री का संचालन करता है और अवैध हथियार निर्माण करने के पश्चात विक्रय का कार्य भी करता है। साथ ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई करते हुए 2 सक्रिय देशी कट्टा और एक 12 बोर की अधबनी बंदूक और अवैध निर्माण में प्रयुक्त सामग्री सहित ड्रिल मशीन और 2 अधबने लोहे के चैम्बर, 2 बैरल, आरिक फ्रेम और ब्लेड बरामद किए गए हैं। अभियुक्त पूर्व से अवैध हथियार फैक्ट्री संचालन का आरोपी है। अभियुक्त की ओर से छतरपुर जिले में जो है कई अन्य लोगों को अवैध हथियार बेचना बताया गया है, जिनकी तलाश की जा रही है। अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। पिछले 2 महीनों में 200 से अधिक अवैध हथियारों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें कोतवाली अकेले में ही 35 से अधिक अवैध हथियार पकड़े गए हैं। उसी तारतम्य में कोतवाली टीम जब चेकिंग कर रही थी और एक व्यक्ति विजेंद्र कुशवाहा जो कि फलेरा टीकमगढ़ का रहने वाला है, उसको जब उससे चेकिंग किया गया, उसके पास से एक कट्टा भी जब्त किया गया और सख्ती से जब पूछताछ की तो उसके पास से एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और उसमें जब छापामार कार्रवाई हुई तो 2 सक्रिय देशी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।